हेलो स्टूडेंट, आज हम नया लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 5, पंचम पाठः। पाठ का नाम है स एव परमाणु। अब परमाणु मतलब क्या? तो एटम। अब इसको ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दैट इज एन एटम। और मराठी में हम क्या बोलने वाले हैं? तोच परमाणु। अब परमाणु क्या है और परमाणु मतलब क्या, उसके बारे में इस लेसन में आपको पूरा दिया हुआ है। कनाद नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने वैशेषिक दर्शन नाम का एक ग्रंथ था, उसमें से उन्होंने परमाणु के बारे में सब कुछ जानकारी आपको दी है। अब सबसे पहले उस बॉक्स में का हम पढ़ते हैं और उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे। विश्वस्य उत्पत्ति विषये नैके सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। नैके प्राचीनाः सिद्धान्ताः कालवशगताः, नैके नूतनाः च वैज्ञानिके स्वीकृताः। एटम इति शब्दः सर्वेषां सुपरिचितः एव। आधुनिकविज्ञानशास्त्रे एटम इति मूलकारणं द्रव्यस्य स एव एलिमेंट इति मन्यते। प्राचीनशास्त्रे तु परमाणुः निर्मितेः मूलकारणम् इति कथितम्। परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणां कनादमहोदयेन वैशेषिकदर्शने कथितानि। अस्मिन् विषये अधिकं संशोधनं शक्यम्। अब एक एक लाइन का देखते हैं। क्या बोला है उन्होंने? कनाद नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने परमाणु के बारे में क्या बोला है? विश्वस्य उत्पत्ति विषय नैके सिद्धांताः प्रतिपादिता। ये संपूर्ण जग, विश्व, उसके निर्मिति के बारे में, उत्पत्ति मतलब निर्मिति, उसके बारे में नैके मतलब बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादिता, बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए मतलब बताए हैं। नैके प्राचीनाः सिद्धान्ताः कालवशगताः, नैके नूतना च वैज्ञानिके स्वीकृताः। नैके मतलब बहुत सारे, प्राचीन मतलब पुरातन जो सिद्धांत थे वो कालवशगता मतलब समय बीत जाने के बाद उसका क्या हो गया? नाश हो गया। और नैके नूतना, नैके मतलब बहुत सारे, नूतना मतलब नए जो सिद्धांत हैं उसका वैज्ञानिके स्वीकृताः, जो साइंटिस्ट लोग जो थे, वैज्ञानिक मतलब उन्होंने उसका स्वीकृताः मतलब स्वीकार किया। एटम इति शब्द सर्वेषां सुपरिचितः एव। अब आप साइंस पढ़ते हो इसलिए आप सबको एटम मतलब क्या पता है। अब एटम ये जो शब्द है उसके बारे में सर्वेषां मतलब आप सबको सुपरिचितः एव, आप सबको पता है, आप सबको उसके बारे में नॉलेज है। आधुनिक विज्ञानशास्त्रे एटम इति मूल कारणम द्रव्यस्य। अब आधुनिक जो शास्त्रज्ञ जो थे, विज्ञान मतलब साइंस के, उन्होंने एटम ये द्रव्य का मूल कारण है मतलब मुख्य कारण है, ऐसा उन्होंने बोला है। स एव एलिमेंट इति मन्यते, और उसको ही क्या बोलते हैं? एलिमेंट, और उसको मान्यता भी दी गई है। प्राचीन शास्त्रे तु परमाणुः निर्मितेः मूल कारणम् इति कथितम्। अब प्राचीन मतलब पुरातन जो शास्त्र था उसमें परमाणु निर्मित, परमाणु की निर्मिति कैसी होती है और मूल कारणम उसका मुख्य कारण क्या है उसके बारे में इति कथितम बताया गया है। प्राचीन जो शास्त्र है, पुरातन हमारा शास्त्र जो है साइंस बताता है कि परमाणु निर्मिति का मुख्य कारण क्या है। परमाणोः वैशिष्ट्यानि महर्षिणा कनाद महोदयेन वैशेषिक दर्शने कथितानि। अब परमाणु के जो वैशिष्ट्य है मतलब परमाणु के बारे में महर्षि कनाद, एक ऋषि मुनि थे, वो महर्षि कनाद जो ऋषि थे, उन्होंने वैशेषिक दर्शन, अब वैशेषिक दर्शन मतलब उस ग्रंथ का नाम है वो, उसमें उन्होंने कथितानि मतलब बताया है, बोला है। अस्मिन् विषये अधिकम संशोधनम शक्यम। अब अस्मिन मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, संशोधन मतलब उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, शक्यम मतलब वो अब इजी हो गया, मतलब
परमाणु जो है वो क्या है उसके बारे में पुरातन काल से जो उसके बारे में कुछ जो कणाद ऋषि थे उन्होंने वैशेषिक दर्शन नाम का जो ग्रंथ था उसमें सब उसकी जानकारी दी है। और वो पढ़ने के बाद हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और वो हमको मतलब इजी हो रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने इतना बताया है। अब साइड पे एक बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको पूछा है, किम यूयम बिग बैंग सिद्धांत विषय जानितः, क्या आप इस सिद्धांत के बारे में जानते हो क्या। अब सेकंड पूछा है उन्होंने, विज्ञान अभ्यासक्रमे युष्माभिः एटम विषय किम किम पठितम, साइंस का जो पोर्शन है उसमें आपने एटम के बारे में क्या क्या पढ़ा है। ऐसे 2 क्वेश्चन उन्होंने आपको पूछे हैं। अब उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में एक एक लाइन का हम एक्सप्लेन करेंगे। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति, तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः, सः पुस्तकपठने मग्नः, तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेशिका वर्तते। अर्णवः, पितः अस्माकम् उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया, कियन्तः सूक्ष्माः तस्याः पराक्कणाः। पिता, सूक्ष्मेशिकया पश्य, तेषां कणानां रचनाम् अपि द्रष्टुं शक्नोषि। अर्णवः तथा करोति। पिता, किं दृष्टं त्वया। अर्णवः, पितः अद्भुतं तत्, सूक्ष्मकणेषु तस्य अङ्गानि दृश्यन्ते। पिता, अर्णवः, एतानि पुष्पस्य अङ्गानि त्वं सूक्ष्मेशिकया द्रष्टुं शक्नोषि, परन्तु एतत् विश्वं परमाणुभ्यः निर्मितं, ते परमाणवः तु सूक्ष्मेशिकया अपि न दृश्यन्ते। अर्णवः, परमाणुः नाम किम्। पिता, अस्तु कथयामि, मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महानसतः आनय। अर्णवः, तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति, स्वीकरोतु भवान्। अभी लेसन मैंने पढ़ा है आधा, अब उसका हम एक एक लाइन का देखने वाले हैं। अब अर्णव और पिता, अर्णव मतलब पिता मतलब उसके पिताजी है, किसके, अर्णव के। अर्णव उनका लड़का है, मतलब पिता पुत्र के बीच में हुआ एक संवाद है। अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति। अर्णव क्या करता है, जपाकुसुमम मतलब हिबिस्कस फ्लावर, गृहीत्वा मतलब लेके, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है। अर्णव हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो लेके घर के अंदर प्रवेश करता है। तस्य पिता विज्ञानस्य प्राध्यापकः, अब उसके पिताजी जो है वो विज्ञानस्य मतलब साइंस के, प्राध्यापकः मतलब प्रोफेसर है। सह पुस्तक पठने मग्नः, वो किताब पढ़ने में मग्न है। तस्य पार्श्वे उत्पीठिकायां सूक्ष्मेशिका वर्तते। तस्य मतलब उनके, पार्श्वे मतलब पीछे, उत्पीठिकायां, उत्पीठिका मतलब टेबल, उसके ऊपर सूक्ष्मेशिकया मतलब क्या, माइक्रोस्कोप, वर्तते मतलब रखा हुआ है। अर्णव क्या करता है, अपने बगीचे में जाता है, गार्डन में, और वहाँ से हिबिस्कस का फ्लावर तोड़ के घर के अंदर वो प्रवेश करता है। और उसके पिताजी जो है वो साइंस के प्रोफेसर है और वो किताब पढ़ने में मग्न है। उसके बाद उनके पीछे एक टेबल है और उसके ऊपर माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। अब सेकंड लाइन, अर्णवः, अर्णव बोलता है, पितः अस्माकं उद्यानात् जपाकुसुमम् आनीतं मया। पितः मतलब पिताजी, अस्माकं उद्यानात् पिताजी बोलते हैं अस्माकं उद्यानात् मतलब हमारे गार्डन में से, उद्यानात् मतलब गार्डन में से, जपाकुसुमम् आनीतं मया, जपाकुसुमम मतलब हिबिस्कस फ्लावर जो है वो मैंने लाया है, ऐसा अर्णव अपने पिता को बोल रहा है। कियन्तः सूक्ष्माः तस्य पराक्कणाः, कियन्त
मतलब बहुत सारे, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे ऐसे कण, पराग कण उसके दिखाई दे रहे हैं। पिता सूक्ष्मेशिकया पश्य, अब वो अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप में से देखो, ऐसा अर्णव के पिता ने अर्णव को बोला। तेषां कणानां रचनाम अपि द्रष्टुम शक्नोषि, अब उस कण की, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसकी रचना कैसी होती है वो द्रष्टुम मतलब आप देख सकते हो, शक्नोषि मतलब देख सकते हो। अर्णवः तथा करोति, अर्णव वैसा ही करता है। अब उसके बाद पिता बोलते हैं किम दृष्टवान तया, मतलब आपको उसमें से क्या दिखाई दिया। अर्णवः, अब अर्णव बोलता है पीतः अद्भुतम तत्, अपने पिताजी को बोलता है वो कि वो अद्भुत है। सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते, जो सूक्ष्म मतलब वो छोटे छोटे पार्ट जो है उसके भाग जो है वो भी उसमें से दिखाई देते हैं। पिता, अब पिताजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्णवः एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सूक्ष्मेशिकया द्रष्टुम शक्नोषि। पिताजी अर्णव को बोलते हैं कि एतानि पुष्पस्य मतलब इस ये जो फ्लावर है उसके अंगानि मतलब जो पार्ट्स है, त्वं सूक्ष्मेशिकया द्रष्टुम शक्नोषि मतलब आप माइक्रोस्कोप में से उसको देख सकते हो। परंतु एतत् विश्वम परमाणुभ्यः निर्मितम, लेकिन ये संपूर्ण विश्व जो है वो परमाणु से बना हुआ है। निर्मितम मतलब उसकी निर्मित हुई है। ते परमाणवः तु सूक्ष्मेशिकया अपि न दृश्यन्ते, लेकिन जो परमाणु है वो माइक्रोस्कोप में से अपि न दृश्यन्ते, दृश्यन्ते मतलब दिखते हैं और न दृश्यन्ते मतलब नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे पिता ने अर्णव को बोला। अब अर्णव बोलने लगा परमाणु नाम किम, अब परमाणु मतलब क्या, ऐसा उसने अपने पिताजी को पूछा। अब पिताजी बोलने लगे अस्तु ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कथयामि मतलब बताता हूँ। मुष्टिमात्रान तंडुलान महानसतः आनय, मुष्टिमात्रान मतलब मुट्ठी भर, तंडुलान मतलब राइस, और महानसतः मतलब किचन में से, आनय मतलब लेके आओ। ठीक है, परमाणु क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मुट्ठी भर राइस जो है, चावल जो है, वो महानसतः मतलब किचन में से लेके आओ। अर्णवः, अर्णव क्या करता है, तथेति ठीक है ऐसा बोल के, उक्त्वा मतलब बोल के, पाकगृहात तंडुलान आनयति, पाकगृहात मतलब किचन में जाता है, और तंडुलान मतलब राइस चावल जो है वो आनयति लेके आता है। स्वीकरोतु भवान, और आप इसका स्वीकार करो, ऐसा वो अपने पिता को बोलता है। क्या बोलता है वो अपने पिता को कि इसका आप अब लेसन की एक एक लाइन हमने देखी है, फिर भी मैं उसका आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट करती हूँ। अर्णव क्या करता है, जपा कुसुम मतलब हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो लेके आता है, और उसके पिता जो है वो साइंस के प्रोफेसर हैं और वो किताब पढ़ने में मग्न होते हैं। उनके पीछे टेबल के ऊपर एक माइक्रोस्कोप रखा हुआ था। उसके बाद वो अपने पिता को बोलता है कि उद्यान मतलब क्या, गार्डन में से मैंने हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो लाया है, और उसके कितने सारे सूक्ष्म कण, पराग कण हैं। फिर पिताजी बोलते हैं कि अगर आपको देखना है तो उसकी रचना कैसी है वो अगर आपको देखना है तो माइक्रोस्कोप में से देखो, और अर्णव वैसा ही करता है। फिर पिताजी उसको पूछते हैं कि उसमें से आपको क्या दिखाई दिया, तो अर्णव बोलता है पिताजी ये अद्भुत है, वो सूक्ष्म कण छोटे छोटे जो पार्ट है उसके अलग अलग पार्ट जो है वो भी उसमें से दिखाई देते हैं। अब पिता बोलते हैं अर्णव, अब इस फ्लावर के जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको उस माइक्रोस्कोप में से दिखाई देंगे, परंतु ये विश्व जो है वो परमाणु से बना हुआ है, और परमाणु जो होता है वो माइक्रोस्कोप में से नहीं दिखाई देता है। फिर अर्णव अपने पिताजी को पूछता है कि परमाणु मतलब क्या है फिर, तो पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक मुट्ठी भर राइस जो है वो किचन में से लेके आओ,
अर्णव वैसा ही करता है और बोलता है कि मैंने किचन में से एक मुट्ठी भर राइस चावल जो है वो लेके आया हो, अब आप उसका स्वीकार करो। मतलब अर्णव और उसके पिताजी, उन दोनों के बीच में पूरा संवाद हुआ है और अर्णव के पिताजी जो हैं अब ए राइस से मतलब परमाणु क्या होता है उसके बारे में उसको आगे बताने वाले हैं। अब इतना मैंने आपको पढ़ाया है, एक पैरा मतलब इतना हमारा हो गया है। उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। उस क्वेश्चन के आंसर आप सबको मतलब जो होमवर्क है वो सॉल्व करके मुझे भेजना है। मैं नंबर भी आपको बताने वाली हूँ।